हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, हमने पिछली केमिस्ट्री की क्लास में क्वेश्चंस किए थे, तो आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर सभी क्वेश्चंस की सभी सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल पर आएँ, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर सभी क्वेश्चंस करें। ठीक है, और जो भी बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरिया इज वाइडली यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स एज अ सोर्स ऑफ। जो यूरिया है वो मेनली फर्टिलाइजर्स में यूज़ की जाती है एज ए सोर्स ऑफ, किस सोर्स के बेस पर। ठीक है, जो यूरिया है वो फर्टिलाइजर्स में यूज़ की जाती है मेनली किसके लिए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए बायोमास, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी फॉस्फेट, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। ठीक है, तो जो यूरिया यूज़ की जाती है फर्टिलाइजर्स में वो मेनली किसके सोर्स के लिए यूज़ की जाती है? नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी। जो पेट्रोलियम है वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर क्या है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए सॉल्ट, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन्स, ऑप्शन सी हाइड्रो ऑक्साइड, ऑप्शन डी एसिड्स। जो पेट्रोलियम है वो मिक्सचर है किसका? बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, किसका? बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूरिया आर। जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, यूज़ किया जाता है किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग यूरिया। वो रॉ मटेरियल जो यूज़ किया जाता है यूरिया को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो कौन सा है? ठीक है, या वो मटेरियल्स कौन से? यहाँ पे दो पूछे गए हैं। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए CO2 प्लस CO2 एंड NH3, ऑप्शन बी H2 एंड NH3, ऑप्शन सी HCl एंड NH3, ऑप्शन डी OH एंड NH3। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए CO2 एंड NH3। तो CO2 और जो NH3 हैं वो दोनों यूज़ किए जाते हैं किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए? CO2 एंड यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल हैं यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हैं CO2 एंड NH3। ठीक है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे कि मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ प्लीज़ उनके नोट्स ज़रूर बनाइए, जिससे एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर अभी आप नोट्स नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट वीडियो देख के छोड़ देंगे, तो जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आपको कुछ समझने में या क्वेश्चंस को याद करने में दिक्कत होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो के क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो चल रही है उसके साथ ही साथ आप नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। ठीक है, और आपको अगर आगे कोई डाउट आता है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए स्टेप ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस। इसमें हमसे पूछा है कि यहाँ पे कौन सा स्टेप है जो मेटलर्जिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, या मेटलर्जिकल प्रोसेस का स्टेप है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए रस्टिन, ऑप्शन बी क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन सी
रोस्टिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है रोस्टिंग। ठीक है, जो रोस्टिंग है वो किसका स्टेप है? जो रोस्टिंग है वो स्टेप है मेटलर्जिकल का। ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेस का स्टेप है। तो करेक्ट आंसर आपको याद रहेगा रोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेटेड बाई। जो पेट्रोलियम है उसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्योर होता है उसको कैरोसिन बोलते हैं, उससे जो थोड़ा प्योर होता है उसको डीजल या पेट्रोल, या धीरे धीरे जो उसका जो फ्रैक्शंस होता है वो क्वालिटी के हिसाब से डिवाइड होता है। यहाँ पे पूछा है डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम सेपरेटेड बाई। जो डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा, किस बेसिस पर सेपरेट किए जाते हैं, किसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कूलिंग के द्वारा, ऑप्शन बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, ऑप्शन सी स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, जो पेट्रोलियम है उसको अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है द मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ डैश एंड डैश इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यहाँ पे हमसे पूछा है जो किसी भी एटम का मास नंबर है, ठीक है, तो वो किसके नंबर के बराबर होता है न्यूक्लियस के एटम के। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन बी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो जो मास नंबर होता है, ठीक है, मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ, जो मास नंबर है वो किसका टोटल नंबर होता है? प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। कहाँ? न्यूक्लियस ऑफ एटम में। ठीक है, किसका? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम हुज न्यूक्लियस हैव द सेम नंबर ऑफ बट डिफरेंट नंबर ऑफ। हमसे पूछा है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका क्या सेम होता है, मतलब क्या चीज़ सेम होती है और क्या चीज़ डिफरेंट होती है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन्स कॉमा न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन बी प्रोटॉन्स कॉमा इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स कॉमा इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन्स कॉमा पॉजिट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन। तो आइसोटोप्स में क्या होता है? आइसोटोप्स आर द एटम, आइसोटोप वो एटम होते हैं जिनके न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो सेम होते हैं, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो मैं आगे के क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, और अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या इसका वीडियो को दोबारा देख के कंफर्म कर लीजिएगा, बस परेशान मत होइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक मास यूनिट AMU इज इक्वल टू। जो एटॉमिक मास यूनिट AMU है वो किसके इक्वल है? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1.66054 इंटू 10⁻⁻15 kg, ऑप्शन बी 1.66054 इंटू 10⁻⁻19 kg, ऑप्शन सी 1.66054 इंटू 10⁻⁻23 kg, ऑप्शन डी 1.66054 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1.66054 इंटू 10⁻27 kg इज इक्वल टू द यूनिट मास AMU। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास यूनिट है AMU वो किसके इक्वल है? 1.66054
054 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग ऑफ सोडियम इन क्लोरीन प्रोड्यूसेस, जो सोडियम है वो अगर बर्न करता है क्लोरीन में तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए क्लाउड्स, ऑप्शन बी पेंसिल, ऑप्शन सी सॉल्ट, ऑप्शन डी स्मोक। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सॉल्ट। जब सोडियम बर्न होता है क्लोरीन की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, सोडियम क्लोरीन की प्रेजेंस में जब बर्न करता है तो सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सक्रोज शुगर और टेबल शुगर इज, जो सक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसे हम बोल सकते हैं, सक्रोज को हम बोल सकते हैं शुगर, या फिर जो टेबल शुगर होती है जो शुगर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमसे पूछा है, ऑप्शंस में दिया गया है। ऑप्शन ए C6H12O6, ऑप्शन बी C12H22O11, ऑप्शन सी C6H12, ऑप्शन डी C12H22। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी C12H22O11। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? सक्रोज का या फिर टेबल शुगर का, जो कि हम शुगर यूज़ करते हैं अपने फूड में। ठीक है, तो सक्रोज का क्या फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C12H22O11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सबस्टेंस दैट प्रोड्यूसेस डैश सॉल्यूशन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ हमसे पूछा है, एंड जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक ऐसा सबस्टेंस है जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्या सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमसे कहा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सबस्टेंस है जो जब वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो एक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए कंडक्टिंग, ऑप्शन बी नॉन कंडक्टिंग, ऑप्शन सी पुअरली कंडक्टिंग, ऑप्शन डी बी एंड सी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंडक्टिंग। ठीक है, क्या होगा? कंडक्टिंग। जब इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एक सबस्टेंस है, वो क्या करता है? कंडक्टिंग। कब? जब उसमें वाटर को डिसॉल्व कर दिया जाए तो कैसा हो जाता है? कंडक्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ए डैश कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी वन हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे हमसे पूछा है कि कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट इन एनी वन हॉरिजॉन्टल रो, किसी भी मतलब एक एलिमेंट का कंसिस्ट है, ठीक है, किसी भी हॉरिजॉन्टल रो में ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए ब्लॉक, ऑप्शन बी बेस, ऑप्शन सी ग्रुप, ऑप्शन डी पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी पीरियड। तो यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार। ए पीरियड कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट, जो एक पीरियड है वो एलिमेंट को कंसिस्ट करता है इन एनी वन हॉरिजॉन्टल रो, किसी भी एक हॉरिजॉन्टल रो में पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है? जब हॉरिजॉन्टल रो में पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी वन कॉलम ऑफ द पीरियड टेबल। जब कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कॉलम में, किसी कॉलम में प्रेजेंट है पीरियड टेबल के, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए ब्लॉक, ऑप्शन बी बेस, ऑप्शन सी ग्रुप, ऑप्शन डी
पीरियड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्रुप। तो जो ग्रुप होता है, ठीक है, एक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट, एक ग्रुप एलिमेंट को कंसिस्ट करता है इन एनी वन कॉलम, किसी भी वन कॉलम में ऑफ द पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जो एक कॉलम में प्रेजेंट होगा पीरियोडिक टेबल के, तो वो क्या होगा, ग्रुप। वो एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, ग्रुप में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट मतलब AMU इज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एटम। यहाँ पे हमसे कहा है जो एटॉमिक मास यूनिट है AMU, ठीक है, एक मास यूनिट है, ठीक है, इक्वल टू किसके, एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ एटम। 1/12 मास ऑफ एटम, तो वो कौन सा एटम है, ठीक है। ऑप्शन ए कार्बन 8, ऑप्शन बी कार्बन 12, ऑप्शन सी कार्बन 16, ऑप्शन डी कार्बन 20। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्बन 12, ठीक है। क्या है, कार्बन 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। वो विटामिन जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं वो कौन सा है, ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी सी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आज के जो वीडियो है वो थोड़ा लॉन्ग होगा, क्योंकि बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ थोड़ा वीडियो को लॉन्ग करिए, क्वेश्चन ऑफ नंबर्स को बढ़ाइए। तो मैंने उनके बेसिस पर या उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को इंक्रीज़ किया है, वीडियो की लेंथ भी इंक्रीज़ रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। और मैं एक ही वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बचा हुआ है और आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकें। तो आई होप आप सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप नहीं करेगा, क्योंकि वीडियो के हर चीज़ में, हर पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया है, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करे, पूरा वीडियो देखे, साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर करता चले, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग वीडियो होने से आपको परेशान नहीं होना है, आपको क्वेश्चंस ही करने हैं, तो आप क्वेश्चन पर फोकस करिए, वीडियो की टाइमिंग पर फोकस मत करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फिर से कि वीडियो की टाइमिंग पर मत जाइए। लॉन्ग वीडियो आपके फ़ायदे के लिए हैं, उसमें आपका बेनिफिट है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए और शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट पीरियड ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली। जो फर्स्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, तो वो कौन सा एलिमेंट कंसिस्ट करता है, सिर्फ कौन सा एलिमेंट कंसिस्ट करता है, फर्स्ट पीरियड। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन एंड हीलियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन, ठीक है, और कौन सा है, हीलियम। तो जो फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट कंटेन करता है वो कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। इन दोनों एलिमेंट्स को फर्स्ट पीरियड में रखा गया है, भूलिएगा नहीं, बेसिक क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज़ इनको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द एलिमेंट्स इन एनी वन ग्रुप हैव सिमिलर। एलिमेंट किसी भी ग्रुप में, ठीक है, द एलिमेंट्स इन एनी वन ग्रुप, एलिमेंट्स किसी भी एक ग्रुप में हो, उनके पास हो सकते हैं सिमिलर क्या, ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी मास नंबर, ऑप्शन सी प्रॉपर्टीज़, ऑप्शन डी रेडियो एक्टिविटी। तो मैं आपको बता दूं कि एक ही ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट रखे हुए हैं तो उनमें सिमिलर जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर हो सकती हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है
वो है ऑप्शन सी प्रॉपर्टीज़। कोई भी एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप में रखे हुए हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर या सेम हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली नॉन मेटल एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म इज। एक ऐसा नॉन मेटल एलिमेंट जो लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओनली नॉन मेटल एलिमेंट, एक ऐसा नॉन मेटल एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म की लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम, वो एलिमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, आइए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है, ठीक है, वो एक नॉन मेटल एलिमेंट है। ठीक है, और जो कैसी फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल मेटेलिक एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटेलिक एलिमेंट होते हैं वो सारे मेटेलिक एलिमेंट जो रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि मेटल है और रूम टेम्परेचर पर सॉलिड भी नहीं है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं क्या सही है हमारा। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मरकरी। जो हमारा मरकरी है ये मेटल कंसिडर किया जाता है और ये सॉलिड भी नहीं होता है, ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये एक मेटल का एक्सेप्शन है और ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है या एक ऐसा मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस, एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चंस मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा और याद करके ही जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री के बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमको बहुत पहले से बताए हुए जाते हैं, तो इनको भूलिएगा नहीं, याद करके जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है वो क्या है? ऑप्शन ए Al3O2, ऑप्शन बी Al3O3, ऑप्शन सी Al2O2, ऑप्शन डी Al2O3। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी Al2O3। ठीक है, ये हमारा किसका फार्मूला है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप 1A आर नोन एज। वो एलिमेंट्स जो ग्रुप 1A में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एल्केन्स, ऑप्शन बी एल्कीन्स, ऑप्शन सी अल्कली मेटल्स, ऑप्शन डी हैलोजेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अल्कली मेटल्स। वो एलिमेंट जो ग्रुप 1A में कंटेंट होते हैं या प्रेजेंट होते हैं उनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्स इन ग्रुप 7A आर नोन एज। वो एलिमेंट्स जो ग्रुप 7A में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए एल्केन्स, ऑप्शन बी एल्कीन्स, ऑप्शन सी एल्कली मेटल, ऑप्शन डी हैलोजेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी हैलोजेंस। ठीक है, जो ग्रुप 7A में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पीरियोडिक टेबल इज शोइंग द एलिमेंट सोडियम। एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल है उसका एक एलिमेंट यहाँ शो किया गया है। ठीक है, सोडियम। ठीक है, व्हाट इज द नंबर एंड मास नंबर ऑफ द एलिमेंट सोडियम। तो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर और सोडियम का मास नंबर क्या है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, ऑप्शन बी एटॉमिक नंबर 23,
मास नंबर 11. Option C, atomic number 11 and electronegativity 23. Option D, atomic number 11 and valency 23. तो इन सारे ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वो है हमारा ऑप्शन ए, एटॉमिक नंबर 11 मास नंबर 23. आपने पढ़ा होगा या मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो होता है मास नंबर किसी भी एटम का, ठीक है, और जो नीचे लिखा हुआ होता है वो होता है एटॉमिक नंबर. इसको याद रखिएगा, जो ऊपर होता है वो होता है मास नंबर और जो नीचे लिखा हुआ रहता है वो होता है एटॉमिक नंबर. तो आई होप आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे और आगे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसका आंसर दे सकेंगे, ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मिंथॉल. मिंथॉल का यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमसे पूछा है. तो ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए CH2OH, ऑप्शन बी CH3OH, ऑप्शन सी CH2Cl3, ऑप्शन डी CH3Cl2. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी CH3OH, ठीक है. तो मिंथॉल का जो केमिकल फार्मूला है या जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या है, CH3OH, ठीक है. तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस. आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है. तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है. और अब जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ या जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज मेरे चैनल पर चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी क्वेश्चंस को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है. और आज के लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है. तो मैं वो क्वेश्चंस देता हूँ आपको. तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन के लिए, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है. तो वो है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. आपको हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ठीक है. तो आई होप आपको फिर से मैं कहूँगा कि सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे. अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं. और जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो वो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए. आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं. दोनों का जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है. तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं. टेलीग्राम पर चाहिए टेलीग्राम पर, या फिर व्हाट्सएप पर चाहें तो व्हाट्सएप पर, ठीक है. तो थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स. और पढ़ाई करते रहिए और कोई भी बच्चा पैनिक ना करे. अभी बहुत टाइम है, ईजिली हम सब कुछ कवर कर लेंगे. बस पढ़ाई करते रहिए, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. राइट नाउ थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स.